संविधान लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ कामरेड विजय कुमार हैं और आज हम कामरेड से बात करते हैं कल जो नीलम पार्क के अंदर जो भी घटना हुई है और ये जो एक अनिश्चितकालीन सत्याग्रह था वो उसके ऊपर रोक कैसे लग गई। देखिए अब्दुल्ला भाई, आप लोग जानते हैं क्योंकि आप सब ये प्रक्रियाओं से जुड़े रहे हैं, तो ये रोक लगी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग रोक लगी है। कल असल में शासन ने जो पूरी ताकत लगाई उसको रोकने की और जिस तरीके से एक दमन किया पूरे आंदोलन का, उसके नेताओं की गिरफ्तारी की। एक दिन पहले तमाम जो भोपाल में रहने वाले 6 साथी थे, राहुल राज, अनिल यादव, इरफान जाफरी, बाबू सिंह राजपूत, आपके नरेंद्र जी, इन सब की गिरफ्तारी एक रात पहले कर ली गई, परसों कर ली गई और उनको गिरफ्तार करके उनको डिटेन किया गया। और जब नेता विहीन कोई मूवमेंट होता है तो आप जानते हैं कि ये तो एक पहला प्रयास था और पहले प्रयास में जब लोग निकल के आए बाहर तो आपने उनके नेतृत्वकारी साथियों को जब गिरफ्तार कर दिया तो थोड़ा एक पूछ की अवस्था बनी और प्रशासन एक तरीके से उसको असफल करने में कामयाब जरूर रहा। लेकिन जो हमें संदेश देना था मध्य प्रदेश की जनता को और खासतौर से मध्य प्रदेश के किसान संगठनों को, वो उनके बीच में वो संदेश जा पाया है। और संदेश मुख्यतः यही था कि भाई जो दिल्ली में चल रहा है किसान आंदोलन, उस किसान आंदोलन के समर्थन में मध्य प्रदेश बिल्कुल नहीं है, मध्य प्रदेश के किसान बिल्कुल नहीं है, मध्य प्रदेश के किसान संगठन बिल्कुल नहीं है और वो सब इसके विरोध में सड़क पर उतरना चाहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जो भाजपा सरकार है, जो शिवराज सरकार है, वो उन्हें उनका लोकतांत्रिक अधिकार एक्सेस। कामरेड विजय, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपको डिटेन किया तो आपको कहाँ से डिटेन किया था और कहाँ लेकर गए थे? देखिए असल में मैं और इरफान जाफरी जी, हम लोग किसानों के बीच में चूंकि कल प्रदर्शन था और कल सत्याग्रह शुरू होने वाला था, तो दीवानगंज जाकर वहां पर रात बिताते और रात बिताकर वहां से किसानों को लेकर हम लोग कल बीते हुए कल में हम उनको लेके आने की तैयारी में थे। हम लोग जब यहाँ से निकले और लगभग भानपुर पहुंचे तो भानपुर में वहां पहुंचते ही हमको जो है फोन आने शुरू हो गए नेवी साहब के और उन्होंने कहा कि आपको अरेस्ट किया जाएगा, आपको आज ही की रात में ही आपको रुकना होगा और आप कंट्रोल रूम आ जाइए। इसके बाद 2 पुलिस वाले आ गए जिनके साथ फिर हम लोग वहां से चले, कंट्रोल रूम आए उन पुलिस वालों के साथ में और पुलिस वालों के साथ में मतलब वहां पर पहुंच गए, पुलिस वालों ने रोका हमें, रोके हमको साथ में लेके आए वहां से और उसका कंट्रोल रूम में हम बैठे रहे, बहुत देर तक बैठे रहे। काफी देर बाद में डीआईजी इरशाद वली वहां पे आए और उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन किया कि आपको डिटेन किया गया है और हमारे मोबाइल छीन लिए गए और उसके बाद फिर हमको पुलिस कंट्रोल रूम जो नया वाला है वहां पर हमको रात भर रखा गया। अगले दिन पूरा दिन रखा गया, रात को मतलब परसों रात को हमें डिटेन किया गया था, परसों लगभग शाम को 7:30 बजे के आसपास और फिर हमें कल जो है 6 बजे के आसपास रिलीज किया गया, छोड़ा गया। उसमें हम लोग 3 लोग थे, मैं था और साथी इरफान जाफरी जी थे और बाबू सिंह राजपूत जी थे। क्या आप लोगों के साथ मारपीट हुई जिस तरीके से कि संयुक्त किसान मोर्चा के कोई साथी भाई अनिल यादव के बेटे के साथ मारपीट हुई और उसके भाई के साथ और बहन के साथ, उनके परिवार के साथ जो सिविल ड्रेस के अंदर पुलिस वालों ने आकर मारपीट की? क्या आप लोगों के साथ भी? देखिए हमें बाहर निकल के कल शाम को पता चला कि हम 3 लोगों को जो यहाँ गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें ये कंट्रोल रूम में रखा गया था, नए वाले कंट्रोल रूम में। इसके अलावा 3 लोगों को कल रात और गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें अनिल यादव जी थे, राहुल राज जी से थे और नरेंद्र सिंगोरिया जी थे। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया था और कल रात ही जब एक वीडियो वायरल हुआ उसी से हमको भी पता चला कि अनिल यादव जी ने एक वीडियो वायरल किया था जिसमें उनके साथ जोर जबरदस्ती की गई, मारपीट की गई, उनके बच्चों के साथ मारपीट कर गई। ये बहुत बेहद निंदनीय है। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि उन्होंने नहीं किया ऐसा, लेकिन निश्चित ही जो भी घटना हुई हो, मैं उसके बारे में बहुत तथ्यात्मक रूप से जानता नहीं हूँ, लेकिन जो घटना हुई है वो निश्चित ही निंदनीय है और हम उसकी भर्त्सना करते हैं। और ये किसानों के साथ इस प्रकार के अत्याचार को किसान बर्दाश्त नहीं करेगा मध्य प्रदेश का और वो आगे उसका इसको हम किस तरह से देखें कि कल जो अनिश्चितकालीन किसान सत्याग्रह जो होने वाला था तो उसको हम क्या असफल मान, या आप लोगों ने की तैयारी जो ना अधूरी थी? आप सुना है कि आप 4 दिन से प्रशासन से बातचीत कर रहे थे, तो प्रशासन ने ऐसा के बीच में आपने ऐसा कोई रास्ता निकालने की कोशिश क्यों नहीं की? देखिए हमने बहुत प्रयास किया, प्रशासन से बात हो रही थी, कलेक्टर महोदय से बात हो रही थी, डीआईजी सबसे बात हो रही थी
और हम लोग की लगातार जीत थी। हम लोग किसान नेता लगातार बैठकर बात कह रहे थे कि भाई हमें आप नीलम पार्क में बैठने दो, और हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, और ये दिल्ली के किसान आंदोलन के समर्थन में सत्याग्रह है। तीनों कृषि कानूनों और बिजली संशोधन कानून जो 2020 है उसके विरोध में है, और हमें आप बैठने की हमारी लोकतांत्रिक जो हमारा अधिकार है, जो हमें संविधान ने अधिकार दिया हुआ है, उसके तहत हमें अपनी आवाज बुलंद करने दीजिए। बार बार प्रयास करने के बावजूद भी लगातार प्रशासन से यही बात आ रही थी कि हम आपको बैठने नहीं देंगे, और लगातार बैठने नहीं देंगे। और इवन जो है वो इतना जरूर कह रहे थे कि आपको बहुत ज्यादा लग रहा है तो आप प्रोटेस्ट करके चले जाइए, तब भी आपके ऊपर मामला दर्ज होगा, क्योंकि कोविड गाइडलाइन और XYZ ये सब चीजें थी। देखिए, प्रशासन से बातचीत हो रही थी हमारी, प्रशासन अड़ा हुआ था इसको रोकने के लिए, और हम भी अड़े हुए थे करने के लिए। स्वाभाविक है, उसकी वजह से कल क्लैश हुआ, और प्रदर्शन के दौरान कई सारे हमारे साथियों को 12-13 साथियों को गिरफ्तार किया गया। बैरागी जी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। कई सारे किसान संगठन के सब साथी, वहां पे किसान सभा से जुड़े हुए लोग थे, और मुदित को गिरफ्तार किया गया। अवनीश भार्गव जी को गिरफ्तार किया गया। 12-14 लोगों को ऑन द स्पॉट उठाया गया। इतना करने के बावजूद भी, लगभग 200 से ज्यादा पुलिस का अमला लगाने के बावजूद भी, मुट्ठी भर सही, लेकिन 50 लोग अंततः नीलम पार्क तक पहुंचे। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वहां पे उन्होंने नीलम पार्क में घुसने की कोशिश की। चूंकि बात सही है कि एक इतनी बड़ी राज्य व्यवस्था है, इतनी बड़ी पुलिस फोर्स है, उसके सामने 50 लोग कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम किसानों का हौसला, उसको नेतृत्व करने वाले लोगों का हौसला कमजोर नहीं है। वो घुसने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उस दौरान उनकी गिरफ्तारी की गई। उनको गिरफ्तार करके पुरानी जेल भेजा गया, वहां पर उनको मुचलके पर रिहा किया गया। 151 की कार्रवाई हुई। मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत असफल आंदोलन है, और इसको थोड़ा दूसरी दृष्टि से भी देखना चाहिए कि निश्चित ही हम लोग बैठ नहीं पाए। हमने कहा था, ये तो हमको मालूम था कि हम बैठना चाह रहे हैं, वो बैठने नहीं देना चाह रहे हैं, और सरकार बैठने नहीं देना चाह रही है। खासतौर से शिवराज सरकार इतनी डरी हुई है। असल में इससे थोड़ा ये भी समझिए कि कितना डरी हुई है किसान, मतलब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार, कि वो किसानों को आकर भोपाल में बैठ जाते 200 किसान, और अपने किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन करते, या तीनों कानूनों को वापस करने की मांग करते। तो इसमें क्या भय था शिवराज सरकार को? क्यों डर रही थी इतना सरकार? तो मतलब ये हुआ कि राष्ट्रीय किसान दिवस के ऊपर प्रशासन ने भोपाल के अंदर किसानों को वर्जित कर दिया। मतलब भोपाल किसानों का रहा नहीं कि आप अपने गांव की तरफ सिमट जाओ, आप वहीं रहो, शहर की तरफ मत आ जाओ। ना केवल भोपाल, पूरा मध्य प्रदेश, आज के समय में मध्य प्रदेश की सरकार जो अपने आप को किसान पुत्र कहती है, मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री हैं, जो अपने आप को किसान कहते हैं, वो किसानों के खिलाफ है, वो किसानों की जायज मांगों के खिलाफ है। वो तीनों कानूनों को को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो प्रदेश के किसान हैं वो जानते हैं कि इन तीनों कानूनों से उनकी मंडी खत्म हो जाएगी, उनको MSP नहीं मिलने वाला है, कालाबाजारी और जमाखोरी बढ़ेगी, इसलिए वो सड़कों पर आना चाहते हैं। लेकिन शिवराज सरकार ये तमाम आशंकाओं को, शक शुबह को दरकिनार करते हुए किसान आंदोलनों को दमन करने की तैयारी कर रही है। मतलब कल किया है उसने, दमन ही किया। एक तानाशाही रवैया है, बिल्कुल फासिस्ट रवैया है, और अपने आका को वो खुश करना चाहते हैं। बहुत जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस मोदी और शाह के खिलाफ किसान दिल्ली पर खड़े हुए हैं, उतरे हैं, उन्होंने दिल्ली का गला पकड़ के रखा हुआ है, दिल्ली सरकार का गला पकड़ के रखा हुआ है। तो अपने आका को खुश करने के लिए यहाँ पे भी शिवराज सरकार ने भाजपा की नीति पर चलते हुए किसान आंदोलन पर दमन किया। आगे की रणनीति क्या है? आगे बहुत साफ है कि हम लोग झुकने वाले नहीं है। निश्चित ही कल हम लोगों को, हमारे साथियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन हम लोग झुकेंगे नहीं, और यहाँ प्रदेश का किसान डरेगा नहीं। प्रदेश वो है, प्रदेश का किसान वो है कि आपको बहुत सम्मान करता है, लेकिन जब आप उनकी रोजी रोटी छीनोगे, जब आप उनके अनाज को छीनोगे, उनके हक अधिकार को छीनोगे, तो वो जानता है कि कैसे शिवराज सरकार को उखाड़ के फेंका जा सकता है। और ये निश्चित ही लड़ाई भी रुकने वाली नहीं है। प्रदेश में भी दिल्ली की तरह ही लड़ाई आगे बढ़ेगी। तमाम किसान संगठन एकजुट हो रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और जल्दी ही आपको उनको पूरे कार्यक्रम के साथ वो मैदान में होंगे, और उम्मीद है कि अभी ये लड़ाई और तेज बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। अभी हमारे साथ CPI-ML रेड स्टार से कामरेड विजय कुमार थे, जो हमें ये बता रहे थे कल अनिश्चितकालीन जो किसान सत्याग्रह है उसके ऊपर सरकार ने अपना डंडा किस तरह चलाया। 200 पुलिसकर्मी यहाँ तैनात कर दिए, और साथ में गांव के ऊपर जाकर धमका कर जो किसान निकल कर आने वाले थे उन सबको वहां रोका, और आगे की गतिविधि के बारे में इनसे अब हमारी बात हुई।
और तो विजय जी, आपका संविधान लाइव में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और आगे भी जो भी आपकी रणनीति हो, और हम बिल्कुल आपसे आगे भी बात करेंगे। जी, शुक्रिया।